हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको टर्माइट्स बताए थे, टर्माइट्स की लाइफ साइकिल को समझाया था। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉस्क्यूटो। देखिए मॉस्क्यूटो, यहाँ पर हम मच्छर की बात कर रहे हैं। मॉस्क्यूटो ये भी क्या कहते हैं, ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसका ही है। और इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है। ठीक है, ये भी एक इंसेक्ट है। और मतलब ये इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम में। तो उसको आप अच्छे से करके आइएगा। देखते हैं मॉस्क्यूटो क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मॉस्क्यूटो डिप्थीरिया ऑर्डर के एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी स्मॉल बट इलोंगेटेड मल्टी सेगमेंटेड जॉइंटेड प्लेक्स से फॉर्म होती है। इनकी इसका जो ऑर्डर है डिप्थीरिया है। क्ला मतलब फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, एंड जो ऑर्डर है वो है डिप्थीरिया। इनकी बॉडी स्मॉल बट इलोंगेटेड मतलब लंबाकार, मल्टी सेगमेंटेड मतलब बहुत सारे हैं, जॉइंट लेग से बनी हुई होती है। इनके हेड में स्किन को पेनिट्रेट करने तथा ब्लड को सक करने के लिए माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इनका जो हेड होता है उसमें ऐसे माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जिससे जो स्किन है उसको ये मतलब स्किन को पेनिट्रेट कर सके, मतलब उसमें चुभ हो सके, और जो ब्लड है उसको सक कर सके इजिली। इस टाइप से इनके माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। माउथ मॉस्क्यूटो फॉलोइंग टू फैमिलीज होती हैं, ये दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर एनोफ्लीज जो मॉस्क्यूटो है उसका मेन रोल होगा, उसकी बात की जाती है। अब देखते हैं एनाफिलीज मॉस्क्यूटो को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो एनाफिलीज मॉस्क्यूटो वाज डिस्कवर्ड बाय जे डब्ल्यू मेजन इन 1818 में। मतलब जो इसको डिस्कवर किया था जे डब्ल्यू मेजन ने किया था 1818। ठीक है, अब देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट। मतलब इनकी हैबिट कैसी है, इनका हैबिटाट कैसा है। मॉस्किटो मोस्टली मॉइस्ट प्लेस पर पाए जाते हैं। जो मॉस्किटो होते हैं, जो मॉइस्ट प्लेस होते हैं, मतलब जो नमी वाले स्थान होते हैं जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा होता है, उस वैसे प्लेसेस पर पाए जाते हैं। और ये नेक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं मोस्टली। आपने भी देखा होगा जो मच्छर वगैरह होते हैं वो रात के समय में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये रात्रिचर होते हैं और अपने फूड की सर्च में नाइट में निकलते हैं। इनकी फीमेल ह्यूमन का ब्लड सक करती है, जबकि मेल फ्रूट तथा फ्लावर का सेल सैप, उसका जो सैप होता है उसको सक करता है। मतलब इनकी जो फीमेल है वो ही ब्लड सक करती है। मतलब हमेशा जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ही ह्यूमन का ब्लड सक करती है। इनका जो मेल होता है वो ओनली फ्रूट्स के और फ्लावर के सैप को सक करते हैं। ठीक है, बिकॉज इनकी फीमेल ह्यूमन ब्लड को सक करती है, इसीलिए मोस्टली बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट के लिए वेक्टर लाइक वर्क करती है, जिससे ह्यूमन में मैनी डिजीज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी फीमेल ही ब्लड सक करती है ह्यूमन का, और ये क्यों करती है, क्योंकि इसको एग लाइन प्रोसेस करनी होती है इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर मतलब जो बताया गया है ना कि मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट के लिए वेक्टर लाइक वर्क करती है। मतलब उनके लिए वेक्टर लाइक वर्क करती है। वेक्टर का तो वर्क होता ही है ना, एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो उस टाइप से जिससे ह्यूमन में मैंने डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं। वो जो डिजीज़ हैं वो है डेंगू, मलेरिया, पैरालिसिस, येलो फीवर। ठीक है, आगे देखते हैं डिजीज़ ट्रांसमिट बाय मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो से जो मेन डिजीज़ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कौन सी ट्रांसमिट हो रही है उसको देखते हैं। यहाँ पे बात होती है मलेरिया की। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक टाइप का फीवर है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू होता है। यहाँ पर एक पैरासाइट के थ्रू होता है ये फीवर ह्यूमन की बॉडी में, हमारी बॉडी में, जो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, बताया था ना अभी कि जो मलेरिया है वो एक फीवर है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू होता है। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, जो कि फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है जो हमारी जो फीमेल मॉस्क्यूटो एनोफ्लिस है उसके थ्रू, उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, उसके द्वारा उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मलेरिया, प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम की वेरियस वेराइटी पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे होने वाला मलेरिया भी वेरियस टाइप के होते हैं। प्रोटोजोआ के फॉलोइंग स्पीसीज पाई जाती हैं।
जो कि ह्यूमन बॉडी में मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब जो प्रोटोजोआन है हमारा, उसकी भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो मलेरिया होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, जो कि ये दे रखी हैं, ठीक है। अब क्या है, इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये 4 स्पीसीज दे रखी हैं। इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, इससे होने वाला जो मलेरिया होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है, क्योंकि इससे होने वाला इन्फेक्शन ह्यूमन की ब्लड सेल्स को बहुत बड़ी मात्रा में डैमेज करता है, ठीक है। यहाँ पर जो मलेरिया की बहुत सारी मतलब स्पीसीज हैं वो दे रखी हैं। उनमें से जो मेन है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसके द्वारा जो मलेरिया होता है बहुत डेंजरस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ह्यूमन की बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको बहुत ही बड़ी मात्रा में डैमेज करता है। तो इस पे आइए अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसकी लाइफ साइकिल को हम पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसी होती है, क्या होता है, ठीक है। तो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, ठीक है। एक तो इसमें हो गया ह्यूमन एंड दूसरा होता है एनाफ्लिस मॉस्किटो, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल को हम डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। डाइजेनेटिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 होस्ट में कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह लाइफ साइकिल जो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है उसको डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि मलेरिया या प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है किस टाइप की होती है, तो होती है डाइजेनेटिक, ठीक है। जो लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक, ठीक है। हम देखते हैं इसको क्या, इसकी लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। आइए, ह्यूमन बॉडी में मलेरिया, जो मलेरिया फीमेल होती है, एनोफ्लीज जो होती है, उसके जब वो वाइट करती है उसके थ्रू इसका ट्रांसफ़र होता है मलेरिया का, ठीक है। जो फीमेल एनाफ्लीज होती है जब वो ह्यूमन बॉडी को वाइट करती है उसके थ्रू होता है। देखिए, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है वो ह्यूमन बॉडी को वाइट करती है। यहाँ पर जो फीमेल मॉस्किटो है ह्यूमन बॉडी को वाइट कर रही है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी जो सलाइवा होता है, सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में जो उसकी इन्फेक्टेड फॉर्म होती है, ठीक है, उसको, जो इन्फेक्टेड फॉर्म होती है वो होती है स्पोरोजोइड, उसको ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। ह्यूमन में क्या होता है, जो स्पोरोजोइड जो फॉर्म होती है उसमें जो ह्यूमन में जो उसका ब्लड जैसे फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, उसके साथ साथ उसकी जो स्पोरोजोइड या जो इन्फेक्टेड फॉर्म होती है वो सबसे पहले लिवर को टारगेट करती है। जो मतलब उसका जो इन्फेक्शन होता है सबसे पहले लिवर पे होता है, उसके बाद लिवर को टारगेट करती है और स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो फीमेल मॉस्किटो है एनाफ्लीस, वो ह्यूमन बॉडी को वाइट करती है। उसके बाद जो उसकी इन्फेक्टेड फॉर्म अपनी सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में ही उसको छोड़ देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन का ब्लड फ्लो होता है ना, उसके बाद जो उसकी इन्फेक्टेड फॉर्म होती है वो भी फ्लो होती है, वो लिवर को टारगेट करती है और स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेज होती है गैमेटोफाइट स्टेज। ये क्या करती है, ह्यूमन का जो मतलब ब्लड का जो पेरिफेरल साइड होता है वहाँ पर मूव करती रहती है, मतलब ऊपरी साइड पर ही मूव करती रहती है। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी नॉन इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो जब आके हमारा ह्यूमन का ब्लड को सक करती है, तो जो इन्फेक्टेड या गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो उस मॉस्किटो के गट में चली जाती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है, अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड फीमेल आकर मॉस्किटो आकर उसको सक करती है तो जो स्टेज होती है वो उसके गट में चली जाती है। यहाँ से क्या होता है, एंड फीमेल मेल एंड फीमेल जो होते हैं, गैमीट जो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद जो गैमीट फॉर्म होता है और जो गैमीट होता है ग्रेजुअली स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। देन ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं जो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट होस्ट होता है, प्राइमरी जो होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन, एंड जो सेकेंडरी जो होस्ट होता है, दूसरा जो होस्ट होता है वो होती है फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल डायग्राम के थ्रू। अब हम इसको देखते हैं, थ्योरी देख लेते हैं इसकी। आइए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। तो ह्यूमन बॉडी में मलेरिया एनोफ्लिस मॉस्किटो की विटिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ह्यूमन बॉडी में जो मलेरिया होता है तो जो उसकी एनोफ्लिस मॉस्किटो होती है उसके वाइट करने के द्वारा ही ट्रांसफ़र होता है इसका, ठीक है। जब एनोफ्लिस मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी में वाइट करती है तब यह अपने सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड के अंदर मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टेड फॉर्म होती है स्पोरोजोइट, उसको ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड में फॉलोइंग फ्लोइंग के साथ, आई एम सॉरी,
ह्यूमन ब्लड में फ्लोइंग के साथ सबसे पहले यह पैरासाइट लिवर को टारगेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो स्पोरोजोइट फॉर्म होती है, ह्यूमन का जो ब्लड जो फ्लो होता है, वैसे ही जो फॉर्म होती है वो भी उसमें फ्लो होती है। उसके बाद जो सबसे पहले ये लिवर को टारगेट करती है, इसका जो फर्स्टली जो टारगेट करती है वो लिवर को करती है, और ये स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाती है एंड हिपोसाइट्स में पहुंचकर यह पैरासाइट स्पोरोजोइट फॉर्म को इन्फेक्टेड करती है एंड सची जॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्निच जॉइंट्स मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट होकर हिपोसाइट्स को वस्ट कर देते हैं, ह्यूमन की आरबीसी में मूव करते हैं। ठीक है, हिपोसाइट्स को वस्ट करके ह्यूमन की जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनमें मूव करते हैं। आरबीसी में जाकर यह मीरोजॉइट्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये रेड ब्लड सेल्स में पहुंच जाते हैं मीरोजोइट, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। आरबीसी जिसे ट्रोपोजोइट कहा जाता है, यह पैरासाइट असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके आरबीसी को भी वस्त कर देते हैं। ठीक है, इस टाइम ह्यूमन में कुछ सिम्टम्स, ह्यूमन बॉडी में फीवर, ट्रम्बलिंग एंड अदर सिम्टम्स शो होते हैं। देन पैरासाइट की गैमेटोफाइट स्टेज ब्लड के पेरिफेरल साइड मूव करती है। ह्यूमन की जो पैरासाइट की गैमेटोफाइट स्टेज होती है, वो ब्लड के जो पेरिफेरल साइड होता है वहाँ पर मूव करती है, मतलब ऊपरी ऐसे जो ब्लड है उसकी पेरिफेरल साइड मतलब ऊपरी सतह पर ही ऐसे मूव करती रहती है। इस कंडीशन में कोई नॉन इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो अगर आती है और वो ह्यूमन ब्लड को सक करती है, तब ये जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो मॉस्किटो के गट में पहुंच जाती है। यहाँ मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिसकी रिजल्टेंट जाइगोट बनता है, जो ग्रेजुअली स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि जो उसकी गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो उसकी पेरिफेरल साइड मूव करती रहती है। तो जो नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो होती है, जो इन्फेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, तो जो ह्यूमन का ब्लड को अगर वो सक करती है, तो ये जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है, फिर जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है, वो उस मॉस्किटो के गट में चली जाती है। ठीक है, या उस मॉस्किटो में एक तरीके से कह सकते हैं ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यह मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं, यहाँ पर गट में पहुंच जाती है। फिर जो मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसको बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसके रिजल्टेंट जाइगोट बनता है, जिसके बाद जाइगोट बनता है जो ग्रेजुअली स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड फॉर्म होती है, जिसको दोबारा हेल्दी ह्यूमन की बॉडी के थ्रू एंटर कर देते हैं। इस टाइप से मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट करके आप इस तरीके से लिख दीजिएगा कि इस प्रकार प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, अगर आता है तो आप इस तरीके से करके आइएगा। देन आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके हमारी बॉडी में सिम्टम्स कैसे क्या शो होते हैं। इसमें पेशेंट को हेडेक रहता है एंड बैक पेन रहता है। जो पेशेंट होता है उसको सर दर्द रहता है और बैक पेन रहता है। इसमें पेशेंट को अप्रॉक्स 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहता है। यह फीवर एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में आता है। यहाँ पर इसका फीवर का टाइम बता दिया कि इतना फीवर रहता है, और जो फीवर होता है कांस्टेंट टाइम पीरियड में आता है, मतलब एक टाइम पर आता है। पहले आता है, आपने देखा होगा मलेरिया में यही होता है कि हमें फीवर आता है, फिर एकदम से ठीक हो जाता है, फिर एकदम फीवर आता है। तो इस टाइप से फीवर आता है, एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, पेशेंट को कूलिंग, ट्रम्बलिंग, सकिंग फीलिंग रहती है। जो पेशेंट होता है उसको ठंड लगती है, कपकपाता रहता है, इस टाइप की फीलिंग रहती है ऑलवेज, आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, फीवर आता है, देन मेडिसिन वगैरह हम ले लेते हैं, फिर फीवर ठीक हो जाता है। तो मतलब एक तरीके से जो मलेरिया फीवर होता है, कह सकते हैं ठंड लग के आता है। ठीक है, फोर्थ है पेशेंट की हार्ट बीट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी में, मतलब पेशेंट की जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है ना, तो उसमें क्या होता है, इसमें उससे भी बढ़ जाती है। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, रेस्पिरेटरी रेट हमारी 12 से 20 बीट ब्रीथ पर मिनट होती है, तो वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है मलेरिया फैल्सीफेरम की कंडीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिलने पर उसकी डेथ हो जाती है। अगर ये कंडीशन बढ़ जाती है तो, और अगर जो पेशेंट है उसको अर्ली ट्रीटमेंट ना मिले तो उसकी डेथ भी हो जाती है। फिर आता है ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। हमने इसका देख लिया ट्रांसफ़र कैसे होता है, सिम्टम्स देख लिए क्या सिम्टम्स शो होते हैं, फिर देखते हैं ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। मलेरिया डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मॉस्किटो को कंट्रोल करना चाहिए एंड इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर से
कंस्टुलेंट करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो हमारा यही है कि जो मॉस्क्यूटो हैं, मच्छर हैं, उनको रोकें और उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसी में ही हमें डॉक्टर्स को मतलब दिखा देना चाहिए, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। घरों के आसपास साफ सफाई रखने से मॉस्क्यूटो की ग्रोथ नहीं करते। घरों के आसपास हम साफ सफाई रखेंगे तो जो मॉस्क्यूटो हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगे। आसपास के डस्टबिन को कवर करके रखना चाहिए। जो हमारे कूड़ेदान होते हैं उनको कवर करके रखें। फिर फोर्थ पॉइंट है डीडीटी एंड फिल्ट का स्प्रे करना चाहिए। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसका स्प्रे करना चाहिए। रिपीट कर दूं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन एंड फिल्ट का स्प्रे करना चाहिए। मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए और रिक्वायर मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। इनके जो नोट्स हैं उनको पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आपको मिल जाएँगे। थैंक यू।